चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। 1 एकड़ जमीन में 10 मिनट में होगा दवा का छिड़काव, 17.5 लाख की परियोजना स्वीकृत। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में किसान और बागवान अब ड्रोन तकनीक से खेतों और बगीचों में कीटनाशक और खाद का छिड़काव कर सकेंगे। ड्रोन तकनीक से अवगत करवाने के लिए केंद्र सरकार ने मंडी जिले में 17.5 लाख की परियोजना स्वीकृत की है। इसके तहत कृषि और बागवानी बहुल क्षेत्रों में विभागों के तकनीकी अधिकारी ड्रोन का ट्रायल करेंगे और किसानों को इस तकनीक के बारे में रूबरू करेंगे। वहीं पहले चरण में सुंदरनगर और बल्ह में यह काम शुरू हो गया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ कैलिफोर्निया में गिरफ्तार। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी कैलिफोर्निया से हुई है। बताया जा रहा है कि भारत की खुफिया एजेंसियों को इंटरनेशनल सोर्स से इस खबर पर बड़ा इनपुट मिला है। बताया गया कि 20 नवंबर या उससे पहले कैलिफोर्निया में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य कुख्यात और इंटरनेशनल गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को डिटेन कर लिया गया। फिलहाल इस मामले में कैलिफोर्निया की ओर से अब तक भारत सरकार को कोई आधिकारिक बयान नहीं मिला है। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई का करीबी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ही वह पहला शख्स था जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। भारत में बढ़ी बेरोजगारी, नवंबर में 8% पर पहुंची बेरोजगारी दर 3 महीने के उच्चतम स्तर पर। भारत में बेरोजगारी दर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नवंबर महीने में बेरोजगारी दर बढ़कर 8% पर आ गई है, जो 3 महीने में सबसे ज्यादा है। पिछले महीने अक्टूबर में बेरोजगारी दर 7.77% थी। वहीं आपको बता दें कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने गुरुवार को बेरोजगारी दर के आंकड़ों को जारी किया है। आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में शहरी बेरोजगारी दर पिछले महीने के 7.21% से बढ़कर 8.96% पर आ गई है, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर 8.04% से घटकर 7.55% पर पहुंच गई है। प्रमोशन के साथ ट्रांसफर भी होनी चाहिए, जनादेश में औद्योगिक क्षेत्र में बिजली बोर्ड अधिकारियों का उठा मुद्दा। औद्योगिक क्षेत्र में तैनात बिजली बोर्ड के अधिकारियों के तबादले न होने पर सेवानिवृत्त कर्मचारी चिंतित हैं। औद्योगिक क्षेत्र में तैनात कनिष्ठ अभियंता जेई से मुख्य अभियंता तक पदोन्नत हो जाते हैं, लेकिन उनका तबादला औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर नहीं हो पाता है। वहीं बिजली बोर्ड को सबसे ज्यादा राजस्व औद्योगिक क्षेत्रों से ही हासिल हो रहा है, लेकिन यहाँ अधिकारियों में फेरबदल न होने की वजह से यही सही आंकड़े और कनेक्शन की जानकारी बोर्ड प्रबंधन तक नहीं पहुंच पाती है। वहीं आपको बता दें कि बिजली बोर्ड प्रबंधन को इस दिशा में कदम उठाने होंगे। इसके साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन के समय पर भुगतान न होने को लेकर भी चिंतित है। हर बार बोर्ड को सब्सिडी के लिए सरकार का मुंह ताकना पड़ता है। ऐसे में वित्तीय प्रबंधकों को मजबूत करने की भी जरूरत है। करसोग में 4 कमरों का मकान चढ़ा आग की भेंट, लाखों की संपत्ति जलकर राख। उपमंडल करसोग के दूरदराज महोग क्षेत्र में शेष मुहाल में शुक्रवार सुबह 4 कमरों का एक मकान आग की भेंट चढ़ गया। आगजनी की इस घटना में घर के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। इस घटना में पीड़ित कालिदास पुत्र डोम सिंह निवासी गांव शेष का लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। 11 नेता हैट्रिक, सीएम लगाएंगे सिक्सर, लगातार जीत रहे नेताओं के लिए विधानसभा चुनाव 2022 बने बड़ी चुनौती। विधानसभा चुनाव में 8 दिसंबर को सामने आ रहे नतीजे में किसी की हैट्रिक खतरे में है तो किसी का सिक्सर। वर्तमान विधानसभा में 11 नेता लगातार तीसरे चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाना चाहते हैं। वहीं 25 नेता लगातार चौथा चुनाव जीतकर चौका लगाने को उत्सुक है। इस बार की चुनावी जीत से सिक्सर सिर्फ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का लगेगा। हालांकि 5वीं जीत की तलाश में भी 3 राजनेता इस चुनाव में है। यदि जीत की हैट्रिक की बात करें तो सुजानपुर से राजेंद्र राणा 2012 और 2017 में 2 चुनाव जीत चुके हैं। अब तीसरे चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। यदि इस बार जीते तो हैट्रिक होगी। 22% बढ़ा हिमाचल प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन। हिमाचल प्रदेश के आबकारी कराधान विभाग ने पिछले साल के नवंबर महीने की तुलना में इस बार जीएसटी कलेक्शन में 22% का उछाल दर्ज कर 470 करोड़ 17 लाख का राजस्व अर्जित किया है। इसमें 10% की बढ़ोतरी जीएसटी में दर्ज की गई है, जबकि एकीकृत माल और सेवा कर में 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नकली दवा मामले के मुख्य आरोपी 3 दिन के रिमांड पर, अभी तक सलाखों के पीछे पहुंचे 4, धरपकड़ जारी। नकली दवा मामले के मुख्य आरोपी को कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं आपको बताते चलें कि नकली दवा गिरोह के सरगना मोहित भंसल सहित 2 अन्य आरोपियों को राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण की टीम ने गुरुवार को नालागढ़ कोर्ट में पेश किया, जहां मुख्य आरोपी मोहित भंसल निवासी आगरा को कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर व 2 अन्य आरोपियों विजय और अतुल को 9 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पीडब्ल्यूडी खरीदेगा 3 करोड़ के स्नो कटर, बर्फबारी से निपटने की तैयारी, आदर्श आचार संहिता खत्म होते ही खरीद।
जे सर्दियों में बर्फ हटाने के लिए लोक निर्माण विभाग छोटी मशीनों का इस्तेमाल करेगा। इस मशीनों की तैनाती उन शहरों में की जाएगी जहां पूर्व में भारी बर्फबारी होती रही है। आपको बता दें कि करीब 50 लाख रुपए की कीमत वाली इन मशीनों की खरीद की तैयारी पूरी हो चुकी है। दिसंबर में विभाग इनकी खरीद की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं लोक निर्माण विभाग शुरुआत में करीब 3 करोड़ रुपये से 6 मशीनें की खरीद करेगा। इसके बाद इसकी संख्या जरूरत के हिसाब से बढ़ाई जा सकती है। ये मशीनें उन जगहों पर बर्फ काटने में काम आएगी जहां बड़ी जेसीबी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अंजलि को राष्ट्रीय पुरस्कार, चंबा रुमाल को नई बुलंदियों पर पहुंचाने पर दिल्ली में मिला सम्मान। जे विश्व प्रसिद्ध चंबा रुमाल को नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए चंबा जिला की हस्तशिल्पी अंजलि वकील को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से वर्ष 2018 की सूची में अंजलि वकील का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया था। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान अंजलि वकील को यह पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पुरस्कार के तौर पर अंजलि वकील को ताम्रपत्र व प्रशस्ति पत्र के साथ साल भेंट किया गया। वहीं आपको बता दें कि अंजलि वकील ने कहा कि पुरस्कार मिलने से उनकी व चंबा रुमाल की कला को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। हिमाचल में टीबी के 15,000 नए मरीज, 62% पुरुष, 38% महिलाएं। ओरिएंटेशन कार्यक्रम में हुआ खुलासा। जे प्रदेश में नशीली दवाओं का प्रयोग कर रहे युवा टीबी रोग का शिकार हो रहे हैं। प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाषिष पंडा ने सभी विभागों के साथ आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को विश्व एड्स दिवस भी मनाया गया। निदेशक स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर गोपाल बेरी ने अपने प्रस्तुतिकरण में बताया कि राज्य में लगभग 15,000 चिन्हित टीबी रोगी हैं, जिनमें 62% पुरुष और 38% महिलाएं हैं। 12 घंटे के भीतर हत्या आरोपी गिरफ्तार। एक को घायल कर सड़क के नीचे फेंक दूसरे को दफनाने के बाद भागे थे आरोपी। जे मणिकर्ण घाटी के बरसेनी में युवक की हत्या कर फरार दोनों आरोपियों को कुल्लू पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया है। बता दें कि मणिकर्ण घाटी के बरसेनी में गत बुधवार को एक नेपाली युवक की हत्या कर शव को आरोपियों ने बरसेनी के जंगल में दफनाया, जिसके बाद पुलिस ने शव को ढूंढ निकाला था। कुल्लू पुलिस की टीम ने एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा की अगुवाई में इस मामले में 12 घंटे के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल टीचर को जिस अधिकारी की पत्नी और बेटा बेटी ने पीटा, उसे ही सौंप दिया जांच का जिम्मा। जे हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंधन ने अपने अधिकारी के सौजन्य पर सरकारी गाड़ी में आकर अध्यापिका को पीटने के मामले में जांच के लिए नया फार्मूला निकाला है। वहीं हमीरपुर के मटाहनी स्कूल में गत दिनों हुए मामले में मंडलीय प्रबंधक को ही जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि जांच अधिकारी अब स्कूल अध्यापिका को पीटने के आरोपित पत्नी और बेटा बेटी के खिलाफ प्रारंभिक जाँच कर रिपोर्ट शिमला स्थित परिवहन निगम मुख्यालय को भेजेंगे। उसके बाद HRTC प्रबंधन तय करेगा कि इस संबंध में DM के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। इस तरह का पत्र निगम के कार्यकारी निदेशक राजीव कुमार की ओर से 30 नवंबर को जारी किया गया है। इसमें हमीरपुर के DM से उक्त मामले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मांगी गई है। चलिए मैं चलते हैं आज शाम की आखिरी खबर। और नियंत्रित होकर खाई में गिरी ऑल्टो कार, चालक समेत 4 लोग घायल। जे पुलिस थाना निरमंड के अंतर्गत निरमंड पुजारली सड़क मार्ग पर भाटनाली के समीप एक ऑटो 800 कार नंबर HP 928135 और नियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं आपको बता दें कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घायलों की पहचान ओम प्रकाश पुत्र मानदास निवासी गांव जगोचा खनेरी रामपुर, शांति देवी पत्नी सुंदर भंडारी निवासी रचोली रामपुर, इब्रिल पुत्री सुंदर भंडारी और समोयल पुत्र सुंदर भंडारी के तौर पर हुई है। वहीं आपको बता दें कि मामले की पुष्टि करते हुए DSP रविंद्र नेगी ने बताया कि पुलिस ने चालक के खिलाफ तेज रफ्तारी और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।